आपके राइट हैंड पे मैंने लाइट सा गुब्बारा टांगा जो कि गैस का गुब्बारा है, हवा में ऊपर उड़ने वाला, और लेफ्ट हैंड पे मैंने भारी किताबें रख दी हैं, और मैंने और 100 किलो की किताब रख दी। अब 200 किलो का वजन उठाए हुए हमजा, आंखें खोल लेना यहीं पर। क्या हुआ? इधर पेन आने लगी। नमाज के अंदर भी आप इस कैफियत में जा सकते हो। हिप्नोसिस इज योर इंटरनल फोकस। और भाई क्या हुआ? हमारे यहाँ क्योंकि हम डब्बे पीरों में इतने फंसे हुए हैं कि वो पीर साहब, डब्बा पीर साहब ने मुझे जो है ना वो वरदान कर दिया, ठीक है। तो हिप्नोटिस्ट जो है वो अपने शागिर्दों को अंदर दे देता है। मुझे एक दिन वाकई लिटरली कॉल आई, सर वो आप मेरे अंदर सिल्वा पावर डाल सकते हैं? What you said? मैंने कहा बेटा अल्लाह ने डाली हुई है, मेरी जरूरत नहीं है आपको, बिल्टिन है, बिल्टिन है, ठीक है, हो गया। तो इसी तरह अब ये एक है। फिर एक और चीज़ है, हिप्नोटिज्म जो है ना, ये 1930 के आसपास तक इस्तेमाल होता था ऑपरेशंस के लिए। आज भी मेरे इंस्टाग्राम लिंक्डइन पे वो डॉक्टर मौजूद है ईरानी, जो आज भी हिप्नोसिस के थ्रू ऑपरेशन, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, सर्जरियां करता है, अकल दाढ़ का ऑपरेशन करवाता है बंदे को हिप्नोटाइज करके, क्योंकि वो एनेस्थीसिया देने का कायल जरूरत ही नहीं। ओके, ये तो यार आपके एलोपैथी वालों ने भाई बेचनी थी। सबसे बड़ी माफिया है इस वक्त आपके ये फार्मास्यूटिकल कंपनी, ठीक है। इन्होंने एनेस्थीसिया बना लिया था, बेचना था, तो इन्होंने हिप्नोटिस को कल्ट करार करना शुरू कर दिया, हिप्नोटिस को साइड लाइन करना शुरू कर दिया, ठीक है। कल्ट रिचुअल के नाम पर उन्होंने कहा जी ये तो बिल्कुल ही तमाम परस्ती है, ठीक हो गया। तो ये हो गया, वो ये ना करते तो उनका एनेस्थीसिया कहाँ बिकता? राइट। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि एनेस्थीसिया गलत चीज है, मैं ये कह रहा हूँ कि उसको मुकाबला करते हैं ना, कमर्शलाइजेशन, हाँ ठीक है, मुकाबला करते हैं। एनीवेज वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। सो ये एक समझ लो कि ये एक हिप्नोसिस की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जाननी जरूरी है, ठीक है। जो लोग ये समझते हैं ना कि जी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड हूँ, मैं मुझे कोई आप हिप्नोटाइज कर ही नहीं सकते, और जो लोग समझते हैं यार मैं हिप्नोटाइज हो जाऊंगा, है नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा मुझे, आपको क्या ख्याल है इन दोनों में से किसको आसान करना है? जो नहीं मानता कि मैं नहीं हो सकता। जितना जो स्ट्रॉन्ग विल्ड है उतना आसान है उसको हिप्नोटाइज करना। जितना जो कंफ्यूज्ड है, वो सड़क में ना आगे जाऊं पीछे जाऊं, इवन वो मेरे ख्याल में उस प्रोसीजर के दौरान भी कंफ्यूज ही रहेगा, वो कंफ्यूजन में सामने वाले को भी मुब्तला कर, वो एग्जैक्टली वो जो उसको करना उतना ही मुश्किल होता है। लोगों की बड़ी मिथ्स है इस मामले में। फिर लोग कहते हैं हम गए वहाँ, हमें तो सब आवाज़ें आ रही थी, सब कुछ नहीं। मैं जब हिप्नोसिस कर रहा था ना, तो मेरे उस्ताद ने मुझे यही कहानियाँ सुनाई। मैं कहा सर जी आएंगे पे ना मारो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। जब मैं स्टूडेंट था इसका, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आ जाओ बैठो। बैठे, एक डे वेलमैन इंडक्शन है हमारी एनएलपी में हम कराते हैं, उसमें ना वो ये पूरे लेफ्ट आर्म को सुन कर दिया उन्होंने मेरे। अब वो सुन किया हुआ है, वो यूँ उठा के फेंक रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा। अब वो सुने तो उन्होंने, जितने लोग 5 बैठे थे सामने, उन्हें कहा कि इसके बाजू पे ना चूटियाँ काटो। मैं निकल, जब उन्होंने मुझे निकाल दिया, तो मैं निकला तो मैं कहा सर जी यार ड्रामेबाजी, मुझे पता इसने मुझे टच किया, इसने टच किया, इसने टच किया, इसने टच किया, टच ही किया है ना, तो क्या हुआ? अच्छा आए ज़रा टच करेंगे। वो आए, जब उसने यूँ किया ना, मुझे मैं चीखें निकली, कुर्सी से जंप मारी। कहते हैं बेटा ऐसे टच किया था आपको हमने, ठीक है। नाउ पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि हिप्नोसिस के थ्रू आप किसी भी इंसान, क्योंकि देखो जो पेन रिसेप्टर्स हैं ना, कुरान ने आज हमसे 1400 साल पहले ये बात बता दी थी कि हम उनकी खालें उतारेंगे और फिर उनको चढ़ाएंगे। आज साइंस ने प्रूव कर दिया कि नोजिसेप्टर्स ऑफ पेन जो है वो स्किन में है। टीका एक दफ़ा अंदर चला जाए आपको पेन नहीं होती, सुई के अंदर जाने के बाद पेन नहीं होती, ठीक है। सो वो जो पेन के नोजिसेप्टर्स हैं उनको आप ब्रेन से डेड कर देते हैं, फॉर थोड़ी देर डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो वहाँ पेन खत्म हो जाता है। अली ने क्या कहा था, मैं नमाज पढ़ूंगा निकाल लेना भाई, राइट। सो ये नमाज के अंदर भी आप इस कैफियत में जा सकते हैं। अच्छा, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं जा सकते भाई? ये डीप फोकस की कैफियत है। हिप्नोसिस इज योर इंटरनल फोकस। मतलब एक तो जो लोग योगा करते हैं, इट इज आल्सो नहीं, देखो वो भी फोकस्ड, एक वो है अल्फा स्टेट में जाते हैं, योगी अक्सर अल्फा स्टेट में जाते हैं। बट अगर आपने बहुत डीप इंटरनल फोकस करना हो तो आप थीटा में जा सकते हैं, वो भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते। तो ये एक मैंने आपको एक फ्रेमवर्क समझाया है हिप्नोसिस का। स्टेज हिप्नोसिस ऑन द अदर साइड इज अ लॉट ऑफ ड्रामा, ठीक है। वो भी ड्रामा, हाँ, उसमें कई पास क्लोरोफॉर्म होता है कि स्टेज पे वो 100-200 बंदा बाहर बैठा है हॉल में, जब स्टेज हिप्नोटिस्ट 10 लोगों को ऊपर बुलाएगा तो वो उन 10 को पहले वो चेक करेगा,
टेस्ट करेगा। मैं आपको एक छोटी सी और एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी ये सुना है कि वाकयात के जी वो आए, उन्होंने उसको यूं कुछ अंगूठी सुंघाई या कुछ दिखाई और उसके बाद वो पैसे लेके चले गए? ऐसे ही। वो एक प्रोसेस नहीं है भाई, वो फ्रॉडिया है। लेकिन शैतानी बूटी नाम से एक पौधा है, मैं नाम उसका एक्चुअल नाम नहीं बताऊंगा ताकि लोग उसको ग्लैमराइज ना कर दें। लोकल वो बूटी लेकर आपको मैं अगर यहाँ सुंघाऊं, आप मुझे अपनी जेब से पैसे भी दोगे, मेरे पैरों में भी पड़ोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। 10 मिनट बाद आपको यार मेरे साथ क्या हुआ है। सारे कमेंट्स बढ़ जाएंगे सेक्शन में कि इसका नाम बता। उसके पैसे हम अलग लेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं उसको शैतानी बूटी कहता हूँ। ठीक है, वो एक पूरा एक पौधा है जिसके अंदर ये खसलत है। सो इसी तरह जो स्टेज हिप्नोटिस्ट होता है वो पहले लोगों को टेस्ट करता है कि यार ये जो है ना लोग, इनमें से कौन से लोग हिप्नोटाइज हो सकते हैं। ठीक है, उसके टेस्ट हम कहते हैं सजेस्टेबिलिटी टेस्ट्स। राइट। वो सजेस्टेबिलिटी टेस्ट जो है वो मैं आपके साथ जब करके इंशाल्लाह दिखाऊंगा तो ऑडियंस देख सकती है उसको। उसमें एक टेस्ट, ठीक है, और वो बड़ा मजेदार टेस्ट है, ये भी मैं आपको बता दूं। उनमें से मैं एक दिखाऊंगा सिर्फ आपको। ठीक है। सो इसी तरह ये उसके में से फिर जो लोग रेडी होते हैं सिर्फ उनको स्टेज पे लाया जाता है। राइट। ठीक है, फिर इसको करने के कई तरीके हैं। आपको याद होगा पेंडुलम वाला एक तरीका बड़ा मशहूर है। हमारा पेंडुलम तो बखराज है नहीं, तो क्यों ना हम प्रोडक्शन टीम से हेल्प लें। बिल्कुल, उनसे हेल्प लेते हैं यार ये देखें ना, थोड़ा सा हमें इस चीज में मोबाइल चार्जर असिस्ट करें। मोबाइल चार्जर हमें दें यार, आप छोड़ें इसको। ये देखें जी, ये हमजा, अब आप इस पेंडुलम को देखते रहें। आज सारे तजर्बे आप पर होने हैं। आपकी आंखें भारी हो रही हैं और भारी, जैसे जैसे पेंडुलम मूव कर रहा है। अब आप एक गहरा लंबा सांस लें और आपकी आंखें भारी और भारी और भारी हो रही है। भारी, आप भारी और भारी, आप काबू नहीं कर पा। That's right. आंखें और भारी और भारी, भारी भारी, आपको नींद आ गई। आंखें और भारी। That's right. लंबा सांस लेंगे और आंखें बंद। भारी और भारी और भारी। क्या हुआ? एक स्टेट ऑफ फिक्सेशन है, ये स्टेट ऑफ फोकस है। ठीक है, हाइटेंड स्टेट ऑफ फोकस। अब मैं आपको एक और तजर्बा कराता हूँ। आपको पता है, एक आपको मुझे एक चीज होता है इसमें, आप फोकस भी इस तरह होता है कि आप ना इंटरनल फोकस, एक कंफ्यूजन भी आता है। ऑफ कोर्स आता है। आपको मैं मजे की चीज बताता हूँ। आप वो नहीं हो जो आप हो। यू आर नॉट व्हाट यू आर। आप वो हो जो आप सोचते हो। यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। ओके, सो लेट्स सी हाउ योर थॉट्स वर्क। क्या आप इसको यूं पकड़ सकते हैं हमसे? कोई अगर कोई हेल्प कर दे? नहीं, कोई हेल्प नहीं करेगा, आप खुद पकड़ेंगे। पकड़े इसको, एक कोने से पकड़ लें बस। ठीक है, तो हमारी ऑडियंस को मैं ये जानना दिखाना चाहूँगा कि हम जो सोचते हैं, जो एनर्जीज हम फ्लो कराते हैं, उनका क्या रिजल्ट होता है। तो हमजा, आपने मुझसे नहीं बात करनी, आपने कैमरे से नहीं बात करनी, आपने इससे बात करनी है। आपकी सिर्फ इसको देखना है आपने, और आपने बात दिल में करनी है। आप इसको दिल में कहो कि मूव लेफ्ट एंड राइट। ओके, दिल से आपने कहते जाना है। हालांकि ये व्यूअर्स पेंडुलम नहीं है सही वाला, लेकिन हम देखते हैं कि हमजा के मेंटल थॉट्स कितनी पावरफुल इसको मूव कराती हैं। है ज़बरदस्त हमजा, लेफ्ट राइट। अब आप इसको कहो मूव फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक। और अगर कैमरा दिखा सके तो हमजा अपना हाथ हिला नहीं रहे। ठीक है, सो फ्रंट एंड बैक, ब्रिलियंट हमजा। लोग कहते हैं जी ये तुक्का लग सकता है। हमजा इसको कहो मूव इन अ सर्कल, सर्कल में घुमाओ। सर्कल में घुमाने के लिए तो लाजमी हाथ घुमाना पड़ेगा ना। अब देखते हैं हमजा कैसे सर्कल में घुमा पाते हैं या नहीं। मूव इन अ सर्कल, दैट्स राइट, ब्रिलियंट हमजा, जा रहे हैं आप। एक्सीलेंट। जितनी शिद्दत से कहोगे उतना तेजी से मूव करेगा हमजा ये। हालांकि ये सही पेंडुलम नहीं है, लेकिन फिर भी हमजा आपकी सोचें इसको मूव करा रही हैं। आपका हाथ तो मूव नहीं कर रहा,
आपकी सोच मूव करा रही है। सर्कल में मूव हो गया, ठीक हो गया हमजा। आप जो लेफ्ट राइट तो बड़ा परफेक्ट हुआ था। वो ये ओरिजिनल नहीं है ना, फिर भी सर्कल में मूव हुआ है, थोड़ा हुआ, ज़्यादा हुआ, हुआ ना, राइट। ये कोई मौफूकुल फितरत काम नहीं था, लेकिन इसको मैं मौफूकुल फितरत बना सकता हूँ। ये जो माहौल हमने बनाया, पीछे से धुआं दें और मैं कहूँगा हमजा ये चोर है। अगर ये चोर है तो पेंडुलम घूमो और पीछे साउंड इफेक्ट के साथ पेंडुलम घूमेगा, रोकेगा, ये चोर है। हमजा ड्रामे करने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। तो ये जो सारे लोग, ये जो पीर बैठे हैं, बाबे बैठे हैं, सब ड्रामा है। मैं मंगल काफी नहीं हूँ यार, आपने पीरों के पास जरूर जाना है। हम प्रोसेस की पूरी सीरीज करते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम सिर्फ एक छोटी सी गेम खेलते हैं। अपने दोनों हाथ यूं सीधे कर लो। हम एक सजेस्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं, कैमरे को लगाए बगैर, आपको खड़ा किए बगैर। अब आप अपने हाथों की तरफ देख रहे हैं। हमजा आंखें बंद कर लो। मैं थोड़ी सी कैमरे से ज़्यादा चाहूँगा कि मैं इधर आगे आ जाऊँ, ठीक है। सो हमजा, अब आपके इस राइट हैंड पे, आप आंखें बंद रखेंगे प्लीज़। आपके राइट हैंड पे मैंने एक बहुत ही लाइट सा गुब्बारा टांगा, जो कि गैस का गुब्बारा है, हवा में ऊपर उड़ने वाला। और लेफ्ट हैंड पे मैंने भारी किताबें रख दी हैं, बहुत भारी। और हमजा, आपका वो जो गुब्बारे वाला हाथ है वो ऊपर ऊपर जा रहा है, और जो आपका ये किताबों वाला हाथ है, इसमें मैंने और किताबें लाके डाल दी। ये भारी होता जा रहा है, ये नीचे नीचे जा रहा है। जो गुब्बारे वाला हाथ है वो ऊपर ऊपर, क्योंकि वो लाइट है, हल्का है, राइट हैंड ऊपर। और आपके लेफ्ट हैंड में मैंने किताबें और ला के रख दी, बल्कि मैंने उनका पूरा डब्बा रख दिया, और आपके हाथ से बर्दाश्त मुश्किल होती जाएगी। और आपका लेफ्ट हैंड नीचे नीचे और राइट हैंड ऊपर ऊपर, क्योंकि गुब्बारा उसको ऊपर उड़ा रहा है। और ये लेफ्ट हैंड पे मैंने और किताबें रख दी हमसा, और डबल कर दी मैंने किताबें, 50 किलो की किताबें रख दी इसके ऊपर। और लेफ्ट हैंड नीचे और राइट हैंड ऊपर, क्योंकि राइट हैंड को गुब्बारा उड़ा रहा है, हवा में लेके जा रहा है, हवा में लेके जा रहा है। लेफ्ट हैंड नीचे, क्योंकि इसमें और मैंने 100 किलो कर दिया वजन किताबों का। कितनी देर तक उठाओगे हमजा इतने सारे वजन को? ये वजन बढ़ता जा रहा है लेफ्ट हैंड पे। और राइट हैंड ऊपर ऊपर हवा में, और ऊपर राइट हैंड। लेफ्ट हैंड के ऊपर मैंने और 100 किलो की किताब रख दी। अब 200 किलो का वजन उठाए हुए हमजा, आंखें खोल लेना यहीं पर। क्या हुआ? इधर पेन आने लग, लेकिन आपने एक चीज नोटिस की, आपका राइट हैंड ऊपर था और लेफ्ट हैंड नीचे था। फर्क आ गया, फर्क आ गया। ये यू आर अ वेरी गुड हिप्नोटिक सब्जेक्ट, यू नो हमजा। आपको हिप्नोटाइज करना बहुत आसान है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द सजेस्टेबिलिटी टेस्ट। एक और टेस्ट है जो मैं अभी कराऊंगा नहीं, उसमें योर बॉडी बिकम्स लाइक अ रबर बैंड। आप हैरान रह जाओगे कि आपकी पूरी की पूरी बॉडी के गिर्द आप अपना हाथ घुमा लोगे। वो हम फिर किसी और एपिसोड में करेंगे इंशाल्लाह। व्यूअर्स, आज तो मुझे लग रहा था कि मैं ही सब्जेक्ट हूँ, मैं ही ऑब्जेक्ट हूँ। ठीक, आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। येट एक पूरी मिथ है जिसको सॉल्व माइंड इंजीनियर अली करेंगे। लेकिन स्टे ट्यून्ड विद द साइलेंट स्टोरीज, क्योंकि हम आपके लिए इसकी पूरी सीरीज लाएंगे कि हिप्नोटिज्म के अंदर आगे स्टेजेस क्या होती है। क्योंकि अभी जो जिन स्टेजेस पे मैं गया हूँ, तो मेरे तो लग रहा था यहाँ पे पूरा शल हो गया, और ये लग रहा था एक बिल्कुल लाइट वेट चीज है।